Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter 8 of standard 9, that is the motion. The topics that I am going to cover in this chapter are equations of motion by graphical method, means we are going to discuss about the three different motions formula. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. Also, we will be discussing about what is the meaning of uniform circular motion and the speed of the body in uniform circular motion. Let's start the derivation of v is equal to u plus at. Okay, this is the graph that you can see over here, right? If this is the graph that you can see over here, consider this is the velocity time graph. See, this is velocity over here, this is time over here. So, this is velocity time graph. Here we are going to see some of the things and then we are going to considering these things, we are going to solve the equations. The initial velocity of the body, initial, it is denoted by u. And initial velocity of the body, it is what? See over here, you can see it over here. This is O and A. The final velocity of the body, it is V, right? And it is this one. This is the final velocity. It has started from here and it has reached this much. So, it is BC. This is the graph which is given over here. ग्राफ के हिसाब से अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाए तो व्हाट इज BC? तो BC क्या होगा? BC हमारा दिस प्लस दिस होगा, तो BD प्लस DC होगा हमारा. अगर BD प्लस DC हमारा है तो इट विल बी इक्वल टू BC. BC क्या है? V. V इज इक्वल टू BD प्लस DC. अब हमको ये पता है कि DC और AO दोनों सेम टू सेम मेजरमेंट के, तो DC की जगह पर मैं AO लिख सकती हूँ ना, तो V विल बी इक्वल टू BD प्लस AO. अब ये मेरा इक्वेशन हो गया और AO मेरा क्या है यहाँ पर? AO मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज इट इज U, तो AO की जगह पर मैं U लिख सकती हूँ. सो इट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू BD प्लस U. अब इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो देखो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा BD इज इक्वल टू, अगर मैं दूसरे साइड ले जाऊँ तो BC माइनस CD हो जाएगा. और BC मेरा क्या है? BC मेरा V होगा और CD मेरा क्या है? CD मेरा होगा एज U. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन मुझे दिया गया है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है. कितनी वेलोसिटी चेंज हुई यहाँ पर? देखो इतना इंक्रीज हुआ ना हमारा, तो ये क्या है हमारा? BD, राइट? BD अपॉन टाइम कितना लगा? देखो यहाँ पर ये टाइम का है हमारा, टाइम के हिसाब से, तो ये O और AC, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा OC. सो A विल बी इक्वल टू BD का BD और OC मेरा क्या है? टाइम T, इसलिए यहाँ पर T आया. अब BD, ये BD विल बी इक्वल टू AT, क्योंकि यहाँ पर आपको A और AT BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दूसरे साइड चला जाएगा, इक्वल टू तो हो जाएगा क्या? ये डिवीजन में है, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो BD विल बी इक्वल टू AT. अब BD क्या दिया गया है मुझे? BD देखो यहाँ पर BD का क्या है? V माइनस यू दिया गया है, तो मैं यहाँ पर V माइनस यू इज इक्वल टू AT. अब मुझे V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दूसरे साइड जाएगा. अगर ये दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस है, दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT. अब सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं. सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर है. चलो इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं. और ये हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम देखने जाए तो हमको यहाँ पर अलग अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देखो यहाँ से ट्रैवल हो रहा है, कोई भी बॉडी है तो AO AB DC ऐसे गया ना. ओके, तो ये मेथड से हमारा जा रहा है AO BD तो फिगर हमारा यहाँ पर एक बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कौन सा फिगर है? ये हमारा एक फिगर है,
यहाँ पर अगर हम फिगर देखने जाए तो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल अगर मैं देखूँ तो रेक्टेंगल का नाम AOCD होगा और मेरा ट्राइंगल का नाम ABD होगा। दोनों के एरियाज निकाल देंगे, दोनों के एरियाज निकाल देंगे तो हमको अपना आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो चलो रेक्टेंगल पहले कर लेते हैं। रेक्टेंगल OADC, OADC का रेक्टेंगल है मेरा। यहाँ पर यहाँ थोड़ी गलती हो गई तो मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरा हो जाएगा एज रेक्टेंगल नहीं है ये मेरा है रेक्टेंगल। दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस विल बी माय रेक्टेंगल। ओके, अब ये हो गया मेरा। अब ओके ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। ओके, अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है मेरा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ओके, तो लेंथ मेरा यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल है तो ये मेरा लेंथ होगा, ये मेरा ब्रेथ होगा। लेंथ मेरा हो जाएगा एज OA, ब्रेथ मेरा हो जाएगा एज OC। और मगर OA मेरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो U से मैं लिख सकती हूँ। T फाइनल OC क्या है मेरा? यहाँ पर मेरा है टाइम, तो मैं यहाँ पर T लिखा। अब ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ का हाफ, बेस क्या है मेरा? या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि बेस और हाइट ये भी आ जाएगा मेरा, तो वो भी मैं लिख सकती हूँ। तो चलो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा। बेस मेरा AD हो जाएगा, हाइट मेरा BD हो जाएगा। राइट, तो अभी मेरा देखो AD मेरा क्या होगा? ये टाइम है तो ये भी मेरा टाइम ही होगा T। और मेरा BD मैंने आगे आपको ऐसा समझाया था, BD इज 80। राइट, तो आगे के मेथड से वही मैं ले लेती हूँ। AD इज इक्वल टू T और BD मेरा हो जाएगा एज 80। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। अब डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है तो इसको पूरा एरिया का हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं, दोनों को ऐड अप करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा है क्या? UT, तो ये UT। और एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा क्या है? हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो बन गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब ये मेरा है तीसरा, इसका हम डिराइवेशन करेंगे। किसका डिराइवेशन करेंगे? 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये हमारा है। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे S से। चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा देखो, ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिगर हमको दिखाई दे रहा है। राइट, अब डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है तो ये फिगर ये देखो, यहाँ पर एक पेयर पैरेलल साइड की है और पैरेलल साइड होता है तो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये मेरा ट्रेपेजियम है OACB, ये मेरा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या होगी? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2, ये हमारी फॉर्मूला होगी। तो मेरा पैरेलल साइड AO और BC, ये मेरी पैरेलल साइड होगी। हाइट क्या है मेरी? तो हाइट मेरा OC हो जाएगा और अपॉन 2। अब यहाँ पर OA प्लस CB, ये मेरी पैरेलल साइड है, मगर ये आपको पता है कि ये मेरा इनिशियल होगा, ये मेरा फाइनल होगा। इनिशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय U, फाइनल इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा VU प्लस V। और OC का OC, और OC है क्या मेरा? इट इज़ टाइम, नीचे टाइम ही आता है इसलिए टाइम। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है लिख लेते हैं, OA यानी U, CB यानी हो जाएगा V, OC हो जाएगा T अपॉन 2। ये मेरा इक्वेशन 1 बना दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा है क्या? V इज इक्वल टू U प्लस AT है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। राइट, अब V इज इक्वल टू UT है तो ये दूसरे साइड ले जाऊंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये दूसरे साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा। अब टाइम मुझे निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट टाइम देन व्हाट विल इट बी? T, तो ये मेरा नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। अब वैल्यू अब अगर हम T की यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन A मेरा 1 है, इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है T की, और T की वैल्यू में क्या पुट करूँगी? V माइनस U अपॉन A। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन है। V प्लस U तो U प्लस V तो U प्लस V, मल्टीप्लाई T की जगह पर मुझे क्या पुट करना है? V माइनस U अपॉन A, तो ये V माइनस U और ये नीचे यहाँ पर
और 2 यहाँ पर है तो 2 नीचे आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको दूसरे साइड ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 2as, दूसरे साइड गया 2as इज इक्वल टू v प्लस u प्लस वी मल्टीप्लाई v माइनस यू। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज इसको सब्सटीट्यूट करें तो मेरा ये आ जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो उसकी वैल्यू अगर हम मैं पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा एस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि कोई भी थिंग सर्कल में घूमता है, व्हेन अ बॉडी और एन एनी ऑब्जेक्ट इट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, राइट। तो व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। और व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल पाथ में, then its direction of motion or direction of speed is keeps on changing continuously उसका speed, उसका direction change होता ही रहता है, right? तो अगर वो change होता है और since the velocity change होती है due to continuous change in direction, therefore the motion along the circular path is said to be accelerated। क्योंकि velocity change हो रही है इसलिए हम उसको accelerated motion कह सकते हैं। And when a body moves in a circular path with uniform speed है, circular path में चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं as circular motion। The force which is needed to make an object travel in the circular path is called as centripetal force। और जो फोर्स हमको चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, उसको हम सेंट्रीपिटल पाथ कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे अगर मुझे थोड़े एग्जांपल्स आपको देने हैं तो हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, दे मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ वो कैसा होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन वो हमारा है। जो हमारा मून है इट ऑल्सो मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, राइट। और उसका मोशन भी कैसा है, एक्सेलरेटेड होता है। जो हमारा अर्थ है इट मूव्स अराउंड द सन, वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और वो भी एक्सेलरेटेड ही होगा। कोई भी एक एथलीट है, साइकिलिस्ट है या एथलीट है, if he is moving on a circular track with a constant speed, he also exhibits uniform circular motion। The tip of the second hand, हमारे घड़ी का जो सेकेंड हैंड होता है वॉच का, it exhibits uniform circular motion। तो ये हमारे अलग अलग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए यहाँ पर। और इसके रिलेटेड यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं आपके बुक्स में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, तो इन सब के आपके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यहाँ पर मोशन कंप्लीट हो जाता है। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।